हाँ, मैं जगदीशपुरी मठ चौटन आम जनता, भारतवासियों, राजस्थान प्रांतवासियों और बाड़मेर जिलावासियों, चौटन तहसील वासियों से मेरी तरफ से अनुरोध करता हूँ कि हमारे भारत में कई पर्व और त्यौहार आते हैं साल में। तो अब इसी कड़ी में एक दिन बाद कल 2-3 दिन अक्षय तृतीया का पर्व है जो मारवाड़ में खास मनाया जाता है। तो इस बार अमावस्या भी 2 है तिथि। तो मठ में मेला लगता है, हर अमावस्या को मासिक मेला होता है। उस मेले में पहले मेले में भी हमने अनुरोध किया जनता से, जनता ने हमारा उस वचन को न लौट कर और मेले में यात्री नहीं आए थे। और प्रशासन की भी तरफ से बंदी थी कि भाई कोई मंदिरों में भीड़ न होने दे, तो उसकी भी जनता ने पालना की और हमने सरकार की उस नियम की और धारा का हमने भी पालना किया। तो अभी उसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। पालना में सभी लोग बंधित हैं। धारा 144 और लॉकडाउन जब तक है 3 मई तक तो है ही है। तो उसकी पालना में करते हुए उसी अवधि के अंदर ये अक्षय तृतीया का जो पर्व है, तो आम जनता से मेरी तरफ से अनुरोध है कि इसमें लोग सावा, मुकलावा, शादियाँ ऐसा पर्व पर किया करते हैं। अक्षय तृतीया का आखिरी दिन मानते हैं। इसमें कोई सावे की ज़रूरत ही नहीं रहती है, टीपने की, पूछने की। तो इसमें इस बार मेरी तरफ से अनुरोध रहेगा कि आप सावा, मुकलावा अगर ज़रूरी है तो 2 आदमी जाए अपना और सावा लेके, चूड़ा लेके। और शादी तो बिल्कुल ही कैंसिल ही रखे इस बार। अभी भीड़ में शादी का माहौल नहीं है। अगर किसी की ज़रूरत है, चूड़ा 1 आदमी जाए, 2 जाए चूड़ा लेके और अपना बच्चे बन्नी को ले आए घर, इतने तक सीमित रहे। और अभी तक जो लॉकडाउन की धारा और पालना करने की जो गवर्नमेंट की तरफ से अपने पर लागू की धाराएं हैं 144, तो उसकी पालना में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। गरीब कोई भी अपने पास पड़ोस में है, गांव में है, तहसील में भूखा है तो उसका सहयोग करें। और उल्लंघन, बिल्कुल प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करना बेवाजिब है। और ये एक अपनी गरिमा को तोड़ते हुए और अपने ऐसा करते हैं तो उसमें प्रशासन परेशान होकर फिर डंडे बरसाती है। तो डंडे बरसाने तक की नौबत आने ही मत दो, उसका सहयोग करो, अपने घरों में रहो। अपन समझ लेंगे भाई ये कोई ना जाए, अगर बीमार भी हो जाए तो क्या करोगे। अभी ये रोग भगवान की कृपा से अपना बाड़मेर जिला बिल्कुल स्वस्थ है। और अपन दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारा जिला धार्मिक है, हमारा प्रांत धार्मिक है। प्रांत में कई ज़िलों में ये बीमारी, जोधपुर जैसे में महामारी थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है, जैसे महाराष्ट्र में समझ लो। तो वो किसके हाथ लगाएंगे। कई लोग मर भी गए हैं, 500 से ऊपर मृत्यु भी हो गई इस बीमारी से। तो अगर अपना ज़िला स्वस्थ है तो स्वस्थ ही रहना चाहिए और स्वस्थ ही हो आगे के लिए। अभी 3 तारीख तक तो बिल्कुल इस नियमों की पालना करना है और अपने घर में रहो, मास्क लगा कर ही रहो। अब गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू थूकने पर भी, सार्वजनिक स्थानों पर थूके भी न और पिए भी न, ऐसा भी नियम सख्त हो गया है। मास्क ना होगा तो जयपुर में तो 1 लाख रुपया जुर्माना और साल भर की सज़ा का प्रावधान। धीरे धीरे अपने को भी समझ लेना चाहिए कि वो अपने पर लागू हो सकता है। नियम सबके पर लागू है, पर सीटियों में ज़्यादा हो गया है। तो इस अक्षय तृतीया के पर्व पर आप ज़्यादा घरों में इकट्ठे भी ना हो। ठीक है, रेवण का अपने है, परंपरा है। 2, 4, 5, 10 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठे होकर रेवण भी ना करें। 2 उठे और 1 आया, 2 उठे, ऐसा भले ही मिलजुल हो जाता है अपना। तो आगे भगवान करेंगे, कई अक्षय तृतीयाएँ आएंगी, देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो। और अभी जो 16 तारीख को महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पर जो 2 संतों की पत्थर और लाठियां से एक सामुदायिक गांव में एक समाज की तरफ से, एक सामुदायिक, एक धार्मिक संस्थाओं की तरफ से ऐसा सुना है कि सभी लोग एक ही धर्म के हैं। तो उन्होंने 2 संतों की पुलिस के आंखों के सामने, पुलिस के हाथ में साधु का पकड़ा हुआ हाथ छुड़ा करके और उसकी बाँह पकड़ छोड़ा करके और उसको लाठियों से, पत्थरों से मार मार कर वहीं ढेर कर दिया और भगवान के घर पुगा दिया।
पहुंचा दिया, तो वो बहुत ही निंदनीय। अब उसके लिए कड़े सबक किसी के पास नहीं उस समुदाय के लोगों की निंदा करे। और हम आशा रखते हैं महाराष्ट्र की सरकार से कि हम संतों को, महात्माओं को उसके लिए न्याय अवश्य दिलाएंगे। और ऐसी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से हम आशा के साथ अभी साधु संत सभी उसकी आशा की तरफ देखते हैं वो क्या न्याय करते हैं। और संतों के कोई समूह नहीं होते हैं, संतों के कोई घर नहीं होते हैं, हर गांव में मंदिर होता है, पर ये जुड़े किससे होते हैं? अखाड़ों से और मठों से जुड़े हुए के कारण संगठित भी है। संतों को अकेले मत समझो, संत संगठित है। वो किससे बंधे हुए? एक धर्म की डोरी से बंधे हुए हैं, भगवा ध्वजा की धर्म ध्वजा से बंधे हुए हैं। अगर धर्म ध्वजा का इशारा जिधर हो जाएगा तो संत उसके साथ हैं। तो ऐसी नौबत ना आए। संत सभी इस काम के लिए और इस जो निंदनीय घटना, इस घटना में संत सब संगठित हैं। और जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार इसकी पालना करते हुए संतों को न्याय दिलाए, उसकी संतुष्टि अवश्य करवाएं और संतों को रोष में न आने दें। धन्यवाद।